चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एरे के प्रकार। एरे टाइप्स ऑफ एन एरे। एरे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वन डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक बीमी एरे, या इसको हम शॉर्टकट में संक्षिप्त में 1D एरे भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे और इसको बोला जाता है 2D एरे। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछता है इससे, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। किन्हीं एक एरे को एग्जाम्पल सहित समझाइए। जैसे 1D एरे को एक एग्जाम्पल सहित समझाइए, या कि टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, 2D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वैल्यू, इनिशियलाइज करने का मतलब प्रारंभिक मान कैसे दिया जाता है, या 1D एरे एक डायमेंशनल एरे को कैसे प्रारंभिक मान दिया जाता है, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं और हर साल लगभग आते ही आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। 1D एरे। देखिए एरे की इसमें क्या होता है कि इन वन डायमेंशनल एरे देयर इज ओनली वन सबस्क्रिप्ट। इन वन डायमेंशनल एरे देयर इज ओनली वन सबस्क्रिप्ट। मीन्स एक बीमी एरे में केवल क्या होता है, केवल एक सबस्क्रिप्ट होती है, एक सबस्क्रिप्ट होता है। अब ये वेरिएबल के रूप में प्रयोग होता है, तो इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर ऑफ 1D कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयरिंग 1D एरे। इसको डिक्लेयर करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले लिखा जाएगा डाटा टाइप, एरे नेम, और फिर इसकी साइज और अंत में सेमीकोलन। एरे के इस साइज को बिग ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ये तो तरीका हो गया, इसको हम कहते हैं प्रारूप या सिंटैक्स, इसको बोला जाता है प्रारूप या सिंटैक्स। तो डेटा टाइप, कौन सा डेटा हम दे रहे हैं, किस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए, एरे कौन सा, क्या एरे का नाम दे रहे हैं हम, और उसमें अधिकतम कितने तत्वों को रखेंगे, कितने एलिमेंट्स लेंगे, एरे का साइज क्या होगा। यहाँ पे हमने डेटा लिया इंटीजर प्रकार का। एरे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया हमने ले लिया नाम, और इसमें दो तत्वों की संख्या हमने रख दिया एलिमेंट्स वो 10। तो ये डेटा टाइप, एरे नेम, और ये हमारा क्या हो गया, साइज हो गया। ठीक है। इसको हम ऐसे दूसरा देखते हैं एक एग्जांपल, कि मान लिया हमने चर ले लिया, यहाँ हमने ले लिया नेम। अब नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो हमने इसकी साइज डिक्लेयर कर दिया 25, यानी कि इसमें 25 कैरेक्टर्स को हम ले सकते हैं। तो इंटीजर, अब जितने भी डेटा हैं ये 10 हमारे आइटम हैं, ये 10 क्या होंगे, एक सेम प्रकार के होंगे इंटीजर, और सेम नम नाम से ही एक्सेस होंगे। यहाँ क्या है, चर, ये जितने भी कैरेक्टर हैं नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है, और समान प्रकार के कैरेक्टरों को हम एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया 1D एरे को डिक्लेयर करना। ये एक बीमी एरे को किस प्रकार से घोषित करना, एक 1D एरे, ऐसे लिख सकते हैं, 1D एरे को घोषित करना। तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स हो गया, जिसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ 1D एरे। 1D एरे को हमने डिक्लेयर किया। अब इस पे हम लोग एक प्रोग्राम समझते हैं
कि कैसे ये 1D एरे के माध्यम से एक प्रोग्राम बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। अभी ये 1D एरे का एग्जांपल है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 10 संख्याओं को इनपुट कर उसे प्रदर्शित करे। 10 संख्याएं, ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, अल्टरनेट करके हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये 10 संख्याएं क्रमांगत हो, ये कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 10, 15, 20, 50, 100, जो भी संख्या इनपुट करना है और उसी को प्रिंट करना है। प्रिंट करने का जो तरीका होता है वो 1D एरे के माध्यम से कैसे होगा, यहाँ पे देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 10 नंबर्स एंड प्रिंट देम। तो सबसे पहले प्रोग्राम का हेडर फाइल stdio.h, ठीक है। एक हेडर और ले लेते हैं, एज इंक्लूड new.h, ठीक है। वाइड मेन, ये टर्बो सी कंपाइलर के लिए प्रोग्राम है, या किसी भी कंपाइलर में आप लिखेंगे तो ये प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 10 संख्याओं को लेना, तो 10 संख्याएं हैं। अब हमने इंट नम 10, ये 10 संख्याएं हमने ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ABCDIJ के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए ले लिया, ठीक। जो क्या करेगा, लूप को, इन एलिमेंट्स के स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएगा, काम करेगा, ठीक। मैसेज हमने दिया, प्रिंट किया, डबल कोट्स में इंटर एनी 10 नंबर्स, डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन। अब इन 10 नंबरों को क्रमशः अलग अलग स्क्रिप्ट पे करने के लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो एरे का जो पहला स्क्रिप्ट शुरू होता है वो 0 से होगा, तो i इक्वल टू 0, n-1 होगा, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। स्कैन एफ में आएंगे तो %d %। अब यही जो num 10 है इसको हम स्क्रिप्ट के रूप में num i के रूप में ले लेंगे, यहाँ %num i और सेमीकोलन अंत में लग जाएगा। अब ये क्या करेगा, 10 संख्या जो भी हम देंगे तो यहाँ पे क्रमशः इंटीजर प्रकार के स्पेसिफायर में, ठीक है, ये क्या करेंगे, 10 संख्याओं को इनपुट कर लेगा। अब इन्हीं 10 संख्याओं को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो एक मैसेज दे देंगे, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट या कि जो हमने नंबर इनपुट किया है, नंबर्स आर, जो नंबर हमने इनपुट किया है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो अब चूंकि 10 नंबर्स इनपुट किए हैं तो क्रमशः 10 नंबर को प्रिंट भी करने होंगे। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट f %d और कामा। अब इस एम्परसेंड नम आई ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नम आई। सिंपल में हमने क्या लिख दिया, नम आई, केवल नम आई लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिए हमने एक हेडर फाइल लगाया है canio.h, जो स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा, जो पिछले प्रोग्राम है उनके आउटपुट्स को दूर करता है। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देंगे CLR SCR सेमीकोलन, और नीचे एक लगा देंगे गेट ch, जो प्रोग्राम को रन कराने के बाद तुरंत ही स्क्रीन को क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे भेज देगा। अब ये प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट पहले वाला ही प्रोसेस, प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे। किससे कंपाइल होगा, Ctrl+F9, इसको रन कराएंगे, Alt+F9, या मेनू बार में डायरेक्ट कंपाइल पे क्लिक करके या रन ऑप्शन पे क्लिक करके। ऐसे ही प्रोग्राम रन होगा, हमारा पूछेगा इंटर एनी 10 नंबर्स, इंटर एनी 10 नंबर्स। अब 10 नंबर कोई भी हम दे देंगे अल्टरनेट करके, 45, 12, 15, 20, 30,
18, 19, 25, 27, 25, 27, 45, 49, ठीक है, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर यही हो गए हैं ये। अब जैसे ही 10 नंबर इनपुट करके इंटर करेंगे, तुरंत ये मैसेज आएगा प्रिंटफ स्क्रीन पे कि नंबर्स आर, ये हमारा मैसेज आएगा नंबर्स आर। तो नंबर्स क्या हैं हमारे, जो नंबर हैं एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये। 45, 12, 15, 20, 30, 18, 19, 25, 27 और 50, ये नंबर प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हमने 10 नंबरों को इनपुट किया 1D एरे के माध्यम से और इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि अगर एरे 1D एरे